तो हे गाइस, इस सिनेमा मैन है और आज मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ 1962 में आई द ट्रायल का, जिसको डायरेक्ट किया ओरसन वेल्स ने और जिसमें लीडिंग एक्टर है एंथनी परकिंस। ये मूवी एडेप्टेशन है फ्रॉम द फ्रांज काफ्का की नोवेल विद द सेम नेम द ट्रायल। और ये बहुत ज़्यादा एब्सर्ड, मीनिंगलेस और आप कह सकते हो लॉ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको दिखाती है। तो इसका जो सिंपल प्लॉट है कि एक दिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम जोसेफ के होता है, ये मूवी और नोवेल का दोनों का ऑब्वियसली, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, पर उसको कभी उसका बताया नहीं जाता कि उसने क्या क्राइम किया है या उसकी क्या गलती है, और उसको कभी भी रिवील नहीं किया जाता कि उसको किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है टिल द एंड ऑफ द नोवेल और टिल द एंड ऑफ द मूवी। ऑब्वियसली इसमें नोवेल और मूवी की एंडिंग अलग है, क्योंकि नोवेल तो कभी फिनिश नहीं कर पाए थे फ्रांज काफ्का, लेकिन मूवी को जिस तरह से फिनिश किया ओरसन वेल्स ने और जिस तरह से इसको डायरेक्ट किया है वो उनकी जीनियस लेवल को दिखाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला रिव्यू, जो मैंने बहुत ज़्यादा मैं देना चाहूँगा एम्फेसिस ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मूवी। जिस तरह से बुक से जो सेट पीसेस हम इमेजिन करते हैं उससे कितनी डिफरेंट क्रिएटिव लिबर्टी लेके ओरसन वेल्स ने सेट डिजाइन पीस करे हैं। इन चीज में जो सेट पीसेस उनको डिजाइन किया है, सॉरी ये बड़ा आपको बता दूं फॉर द डिस्क्लेमर, ये अनफिल्टर्ड और रॉ है, कट नहीं लगाऊंगा तो फंबल हो जाए तो इग्नोर मार रहा, दोस्त की तरह बात कर रहा हूँ। हाँ, तो देखा जाए तो जिस तरह से इन्होंने इसमें सेट पीसेस जो उसमें बताए गए हैं अबाउट द प्लेस है जहाँ जहाँ हमारा कैरेक्टर जाता है, वो जिस तरह से अडेप्ट किया ओरसन वेल्स ने, बहुत नेक्स्ट लेवल है। मतलब उन्होंने अपनी क्रिएटिव लिबर्टी ली, लेकिन जो पूरी बुक की या जो फिल्म की ओवरऑल फील वो देना चाहते थे अकॉर्डिंग टू बुक, वो दी है। वो बड़ी क्लस्ट्रोफोबिक, मीनिंगलेस, एब्सर्ड, बड़ी एब्ड्रप्ट है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, एकदम से बड़ी डिसओरिएंटेड, वो अच्छी दी है। और उन्होंने ये सेट पीसेस के साथ अपनी सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन भी किया है कि उन्होंने बहुत सारे पैन्स यूज़ करे हैं, हैंड हेल्ड मूवमेंट यूज़ करे हैं, टिल्ट यूज़ करे हैं और बड़ा फ्लूइड मूवमेंट यूज़ किए फॉर एक्सप्रेसिवनेस, जिससे वो एटमॉस्फेयर आता है डिसओरिएंटेड एंड मीनिंगलेस सा, एब्सर्ड सा, जो आपको लगता है ओ ये हमारा कैरेक्टर फील कर रहा है उस एटमॉस्फेयर में, तो वो भी आप फील करते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़। उन्होंने एनिमेशंस का भी बहुत अच्छा यूज़ किया है, जैसे वॉल पे प्रोजेक्ट लगा के फिर हमारा जो कैरेक्टर उसके सामने खड़ा होता है तो ये बहुत अच्छा शॉट बन जाता है। इवन मूवी की ओपनिंग में भी उन्होंने एक एनिमेशन यूज़ किया, वो भी बहुत अच्छी है, जो पूरी फिल्म की थीम बताती है। तो स्टार्टिंग में भी है, एंड में भी, तो आप उसको भी अगर थोड़ा समझ जाओगे तो आपको पता होगा मूवी में क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, वो सस्पेंस या कोई चीज़ रिवील नहीं करती, जो मूवी में होता है वो आपको देख के ही समझ आता है। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू सी कि कैसे ये मूवी गो थ्रू करती है फ्रॉम सीक्वेंसेस एंड सीरीज। क्योंकि ये मूवी जो नोवेल है वो तो बड़ी है, लेकिन मूवी सिर्फ 2 घंटे की है, उसमें सब डालना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि नोवेल में टाइम लैप्स भी है लेकिन मूवी में नहीं है। तो जिस तरह से उन्होंने इसको बिल्कुल जॉइंट किया है विद सीरीज एंड सीक्वेंसेस, तो आपको बड़ा मजा आएगा। हाँ, इसके बाद मैं आकर बात करना चाहूँगा अगर एंथनी परकिंस की, जिन्होंने लीड कैरेक्टर किया है जोसेफ के का, वो बहुत अच्छा किया है। उन्होंने वो एजिटेशन, वो एक कंफ्यूजन, एंशियसनेस और वो फीलिंग्स जो डाली है वो बहुत अच्छी लगती है। रेट ऑफ स्पीच फास्ट की है, हाई पिच में बोला है, हल्के जो उनकी नॉर्मल है क्लोज टू रीजन उसमें बोला है, और इवन जो उन्होंने स्पीचेस भी दिया है कहीं कहीं अपना डिफेंस पेश करने के लिए, वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है वो कुछ और मीन करते हैं पर चेहरे पे कुछ और ला रहे हैं। तो वो आपको एक फील देता है, ईरी फील देता है, एक बड़ी ऑकवर्ड कर देने वाली फील, एक एंशियस कर देने वाली फील, जो एंथनी परकिंस एज जोसेफ फील करते हैं वो आप भी फील करते हो। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है और ये फिल्म के एटमॉस्फेयर को सूट करता है और फिल्म का एटमॉस्फेयर परफॉर्मेंस को सूट करता है, जो दोनों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन करके बहुत अच्छे से उभर के आती हैं, जिसको आपको देखने में मजा आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ जो म्यूजिक है, म्यूजिक बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे कह सकते हैं बड़ा एडप्टली आता है, बड़ा क्लासिकल एंड मॉडर्न का मिक्स है, जो इस फिल्म की ओवरऑल डिसओरिएंटेड वाइब को मैच करता है और आपको वो टेंशन, वो सस्पेंस, वो रिवील फील कराता है। ऑब्वियसली इसका जो एंडिंग है वो डिफरेंट है फ्रॉम द बुक, तो मैं आपको एंडिंग नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन हाँ वो एंडिंग भी वेल क्राफ्टेड लगती है, सूट करती है फिल्म की स्क्रिप्ट को। इसके बाद अगर आप इसकी और मैं अगर इसकी कुछ बात करना चाहूँ तो आपको फिल्म कहीं भी ड्रैग नहीं लगती, बहुत शॉर्ट लगती है, क्योंकि सीक्वेंट इवेंट्स होते हैं वो बुक के अकॉर्डिंग है, तो आपको सब कुछ याद आने लगता है अगर आपने बुक पढ़ी हो। और स्पेशल नोट कि मैं चाहता हूँ आप इसको बुक पढ़ने के बाद ही देखें, तभी आपको उसको देखने में और मजा आएगा, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मे बी आपको लगेगा क्या हो रहा है। इसलिए मैं कहूँगा आप बुक को थोड़ा ग्रैस्प कर लेंगे तो मूवी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग और ईजी रहेगी और आपको उसकी जो क्रिएटिवनेस है वो देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली ये मूवी इतनी ही है, इसका मैं ज़्यादा डिटेल में और नहीं जाना चाहता, क्योंकि मोटी मोटी चीज़ें यही हैं। हाँ, अब इसको आप 2-3 बार देखेंगे तब इसमें और चीज़ें नोटिस कर सकते हैं, लेकिन हाँ मोटे मोटे तौर पे पहली बारी में आपको ये फिल्म समझ आ जाएगी। और ये बहुत अच्छी वेल क्राफ्टेड फिल्म है, जो दिखाती है कि एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन एक अनअडेप्टेबल नोवेल जिसको लोग कहते हैं उसको कितने अच्छे से अडेप्ट कर सकती है। तो मैं चाहता हूँ आप जरूर देखें और कमेंट में बताना कि मेरा रिव्यू कहाँ तक सही था, कहाँ तक नहीं। मेरा फंबल कम करे लेकिन तभी माफ कर देना भाई, जो है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।